बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बहुत ही यूनिक सा स्लीव का डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम एक फ़्लावर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये सबसे पहले हम कैनवस पेपर ले लेंगे और कैनवस पेपर के ऊपर इस तरह से हम एक फ़्लावर ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से इस फ्लावर को ड्रॉ करने के बाद हम इसी से मिलता जुलता एक और फ्लावर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम ड्रॉ नहीं करना, थोड़ा सा हम डिफरेंस रखेंगे दोनों फ्लावर में। अब ये मेरे पास रेशमी फैब्रिक है। अगर आपके पास रेशमी फैब्रिक ना हो तो आप कॉटन या कोई और फैब्रिक भी ले सकते हैं। अब इस फैब्रिक की बैक साइड पे इस तरह से इन दोनों फ्लावर को हम पेस्ट करेंगे, प्रेस की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। और ये मेरे पास काविया, अगर आपके पास काविया ना हो, अगर आप कॉटन के फैब्रिक हो आपके पास, तो उसे आप इसी तरह से आउटलाइन के साथ साथ कटिंग कर लीजिएगा और कैंडल लेके उनके किनारों को आप लॉक कर लीजिएगा। तो ये मेरे पास रेशमी फैब्रिक है, इसलिए मैं इस काव्य का यूज़ करूँगी। ठीक है, फ्लावर को सेपरेट करने के लिए। इस तरह से मैंने सेपरेट कर लिया। दूसरा जो फ्लावर है इसे भी हम इसी तरह से काव्य की मदद से सेपरेट कर लेंगे। इस तरह से हमने दोनों में थोड़ा सा हमने डिफरेंस रखा है इन फ्लावर में। अब ये मेरे पास स्लीव का फैब्रिक है। ठीक है, ये बॉटम वाली साइड है, इसे मैं डबल फोल्ड किया हुआ है। तो इस तरह से हम इस स्लीव के फैब्रिक को खोलेंगे और ये मैंने डिज़ाइन बनाने के लिए कॉटन का फैब्रिक लिए। ठीक है, ये विंटर कॉटन है, आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से ये डिज़ाइन बना सकते हैं। सबसे पहले हम बॉटम वाली साइड पे इस तरह से 3.5 इंच के मार्जिन से मार्किंग कर लेंगे और ये फ्लावर लेंगे और फ्लावर की बैक साइड पे इस तरह से हम UHU लगाएंगे। ठीक है, थोड़ी थोड़ी सी UHU हम लगाएंगे किनारे वाली साइड पर। इस तरह से हम जो हमने मार्किंग की है उसी मार्किंग के ऊपर इस तरह से हम इस फ्लावर के आउटलाइन को रखते हुए पेस्ट कर लेंगे। अब हम ये दूसरा फ्लावर लेंगे और इसे हम इस तरह से पेस्ट करेंगे। ठीक है, इसे भी हम UHU लगाएंगे इसके फ्लावर की बैक साइड पर और इसे भी हम इसी तरह से पेस्ट कर लेंगे। जब तक मैं इसे पेस्ट करी, अगर आप नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। और अब ये इन दोनों फ्लावर को पेस्ट कर लिया। मेरे पास रेशमी थ्रेड है। ठीक है, इसे हम बॉबिन में नहीं फिल करेंगे, इसे हम मशीन के ऊपर इस तरह से लगा लेंगे। और बॉबिन में हम पिंक कलर का जो फैब्रिक है सिंपल नलकी वाला, उसे हम फिल कर लेंगे बॉबिन को पिंक कलर के जो थ्रेड के साथ। और इस तरह से फिर हम इस फ्लावर के आउटलाइन के साथ साथ इसे स्टिच कर लेंगे कंप्लीट। इसी तरह से हम इसे स्टिच करेंगे और जो दूसरा फ्लावर है, ठीक है, उसे भी हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमने दोनों को स्टिच कर लिया, इन दोनों फ्लावर को। अब जो बॉटम वाली साइड पे हमने फैब्रिक छोड़ा था, इस साइड पे इस तरह से हम लीफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कंप्लीट इसी तरह से हम इस लीफ को ड्रॉ कर लेंगे। पहले हम इस तरह से करेंगे और फिर इस साइड पर हम दूसरी शेप में, ठीक है, इस शेप में इन लीफ को हम ड्रॉ कर लेंगे। बहुत ही यूनिक और खूबसूरत सा डिज़ाइन है, तो आप ये डिज़ाइन हर फैब्रिक के ऊपर बना सकते। ठीक है, बॉटम वाली साइड पे हमने इन लीफ को ड्रॉ कर लिया। अब फ्लावर के ऊपर वाली साइड पर भी हम इसी तरह से इन लीफ को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, मैंने फ्लावर के लिए रेशमी फैब्रिक लिया था। आप अगर आपके पास रेशमी फैब्रिक ना हो फ्लावर्स बनाने के लिए, तो आप कोई भी एनीवन फैब्रिक ले सकते हैं। इस तरह से हमने इन लीफ को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये चौक से इसलिए मैं ड्रॉ कर रही हूँ फैब्रिक के ऊपर, ताकि ये प्रोमिनेंट हो, ये नज़र आए सही तरह से। ठीक है, पेंसिल से नज़र नहीं आया था, इसलिए मैंने इसे चौक से अच्छे से इन लीफ को ड्रॉ कर लिया है। और अब इनके सेंटर में इस तरह से हम लाइंस इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे तमाम लीफ के सेंटर में। इस तरह से हमने जो फ्लावर हमने स्टिच किए, इनके फ्लावर में भी इसी तरह से हम सेंटर में, ठीक है, सेंटर से बाहर वाली साइड पे इसी तरह से हम इन लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमने कंप्लीट इनका जो स्केच है वो ड्रॉ कर लिया है। अब ये मैंने स्टार बीड्स लिए हैं। ठीक है, ये स्टार बीड्स हैं और ये लाइट सा शेड दे रहे स्काई ब्लू। ठीक है, इस तरह से ये मैंने स्टार लिए। अब मैं रेशमी नलकी लूँगी और ये मेरे पास नीडल है। ठीक है, अब हम सबसे पहले इस तारों को लगाना स्टार्ट करेंगे इन फ्लावर के आउटलाइन के साथ साथ। सबसे पहले हम सितारे की सीधी साइड लेंगे, सुई में डालेंगे इस तरह से, और सितारे की जो साइड पर फैब्रिक है इस साइड से हम थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए सुई को आगे की तरफ निकालेंगे। सितारे के जो आगे फैब्रिक इस साइड पे हम थोड़ा सा फासला रखते हुए सुई को निकालेंगे। और जब भी हम कोई लाइन शुरू करेंगे, ठीक है, फ्लावर की, सबसे पहले हम सीधा सितारा डालेंगे। इसके बाद हम इस सितारे के बैक साइड को डालते हुए, ठीक है, इसी तरह से हम स्टिच करते जाएंगे सुई से। अब हम दोबारा से सितारा लेंगे, बैक साइड लेंगे, सुई में डालेंगे और पहला वाला जो सितारा हमने स्टिच किया इसके सेंटर से निकालते हुए थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते
थोड़ा सा फासला रखते हम सुई को दोबारा से इसी तरह से निकालेंगे। ठीक है, ये इसी प्रोसीजर से हम जो स्टार्स हैं, इन स्टार को इसी तरह से हम स्टिच कर लेंगे। ठीक है, पहले वाले सितारे में से निकालते हुए थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ेंगे, सुई को निकाल लेंगे, दोबारा से हम ठीक है स्टार लेंगे, उसी तरह से हम कंप्लीट से रेडी करेंगे। सो इस तरह से हमने इन्हें रेडी कर लिया है। अब जो फ्लावर के सेंटर है, ठीक है, इन सेंटर में इस तरह से हम पर्स लेंगे, थोड़ा सा बड़ा पर्स लेंगे हम, और इसे हम छोटी सी स्टिचिंग लगाते हुए इसे हम स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से इस पर्स को स्टिच कर लिया। अब छोटे वाले पर्स लेंगे हम, ठीक है, इन पर्ल्स को इस तरह से हम नीडल में डालेंगे और धागे में डालते हुए इस तरह से हम ठीक है राउंड में इन्हें हम स्टिच कर लेंगे। ठीक है, इसे भी हम छोटी सी स्टिचिंग करेंगे, छोटा सा स्टिचिंग लेते हुए इसे हम स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद ठीक है इस तरह से कंप्लीट स्टिच करने के बाद अब ये जो छोटे पर्ल्स हैं इनके सेंटर में से हम इस तरह से इस नीडल को निकालेंगे और छोटे छोटे स्टिचिंग लगाते हुए इसे हम स्टिच कर लेंगे ताकि ये अच्छे से एडजस्ट हो जाए। अब दोबारा से हम स्टार बीड्स लेंगे और इस तरह से जो छोटे पर्ल्स हैं इसकी साइड से किनारे वाली साइड पे सुई को बाहर वाली साइड पे निकालेंगे और सबसे पहले इसी तरह से हम सीधा सितारा रखेंगे और साइड से थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए हम इस तरह से सितारे के आगे वाली साइड से सुई को निकाल लेंगे, नीडल को निकाल लेंगे। अब इसी तरह से बैक साइड लेंगे, सितारे की बैक साइड को सुई में हम इस तरह से डालते हुए पहले वाले सितारे में से सुई को निकालेंगे, थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते आगे की तरफ हम सुई को इसी तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, अब जो इनके सेंटर में हमने लाइंस ड्रॉ की, लाइंस के सेंटर में इसी तरह से हम स्टार बीड्स को ठीक है छोटे छोटे स्टिचिंग लगाते हुए इन्हें हम स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से इनके सेंटर में भी इन स्टार बीड्स को स्टिच कर लिए। अब हम पर्स लेंगे, ठीक है, छोटे पर्स हैं, ये वाइट सी बीड्स हैं और इस तरह से हम जो हमने लीफ ड्रॉ की है, ठीक है, इन लीफ के ऊपर इस तरह से इन पर्स को स्टिच कर लेंगे। सबसे पहले हम सुई में इस तरह से पर्स डालेंगे जितनी हमें क्वांटिटी चाहिए लीफ के आउटसाइड के लिए, किनारे के लिए, ठीक है, उतने हम इन पर्स को इस तरह से सुई में डालेंगे और फिर इस तरह से हम इसी शेप में ठीक है इसी शेप में इसी तरह से हम इसे कॉर्नर पे जाकर इसी तरह से हम इसे छोटी सी स्टिचिंग लगाते हुए इसी तरह से हम इसे स्टिच कर लेंगे। ठीक है, अब कॉर्नर से हमने स्टिचिंग करने के बाद इस तरह जो पर्स के सेंटर हैं इनके सेंटर में भी इसी तरह से हम छोटे छोटे स्टिचिंग लगाते हुए हम स्टिच करेंगे, उस तरह से स्टिच करेंगे जिस तरह से हमने इन्हें ड्रॉ किया। ठीक है, इसी तरह से हम इन पर्स को रखेंगे और छोटे छोटे स्टिचिंग लगाते हुए इसे हम स्टिच कर लेंगे कंप्लीट। इसी तरह से अब हम इन्हें स्टिच करेंगे और एंड पर ले जाते हुए इसी तरह से सुई को तमाम जो पर्ल्स हैं इनके पर्ल्स के सेंटर में इसी तरह से बाहर वाली साइड पे निकाल देंगे। दोबारा से हम ठीक है इसी तरह से इन पर्ल्स को डालेंगे और जो बाकी साइड है इस स्लीव की, ठीक है, इस साइड पर भी इसी तरह से हम इन पर्ल्स के कॉर्नर को स्टिच कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद सेम उसी तरह से हम इन छोटे छोटे जो पर्ल्स हैं इनके जो सेंटर है उन सेंटर में से इस तरह छोटे छोटे हम स्टिचिंग लगाते हुए इन्हें स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से हमने इन्हें स्टिच कर लिया। बॉटम वाली साइड पे जो फैब्रिक है इसे हम फोल्ड करके इसे भी स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से हमने इन्हें स्टिच कर लिया। सो ये हमारा जो स्लीव का डिज़ाइन है वो रेडी हो चुका है और ये मैंने कॉटन के फैब्रिक के ऊपर रेडी किया। ठीक है, ये प्लेन सूट है और ये सिर्फ एक स्लीव रेडी किया, दूसरा जो स्लीव हम रखेंगे वो सिंपल रखेंगे। अगर आप चाहें तो दोनों स्लीव के ऊपर सेम ये डिज़ाइन बना सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।